चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक कथा काफ़ी प्रसिद्ध है, जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गए। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा, जिसे सुन गोपियाँ दुविधा में पड़ गईं। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके परम भक्त या फिर जो उनसे अति प्रेम करता है तथा उनकी चिंता करता है, यदि उसके पाँव को धोने के लिए इस्तेमाल हुए जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियाँ और भी चिंता में पड़ गई। श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उन्हें इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और उन्हें पिला दिया, तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देगी, परंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक ना हुए तो उसे नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियाँ व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहाँ कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने कृष्ण को इस हालत में देख के राधा के तो जैसे प्राण ही निकल गए हों। जब गोपियों ने कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया, तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित ना समझा और जल्द ही स्वयं के पांव धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वे क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही भय राधा को भी मन में था। लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में चले जाने को भी तैयार थी। आखिरकार कान्हा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वे ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से कृष्ण जी तुरंत स्वस्थ हो गए। अपने कृष्ण को निरोग देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता ना की और वही किया जो उनका धर्म था। श्री कृष्ण अपनी शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन गुरु सांदीपनी के आश्रम में गए थे, जहां वो मात्र 64 दिन रहे थे। वहां पर उन्होंने मात्र 64 दिनों में ही अपने गुरु से 64 कलाओं की शिक्षा हासिल कर ली थी। हालांकि श्री कृष्ण भगवान के अवतार थे और यह कलाएं उनको पहले से ही आती थी। उनका जन्म एक साधारण मनुष्य के रूप में हुआ था, इसलिए उन्होंने गुरु के पास जाकर यह पुनः सीखी थी। 60 कलाओं में पारंगत थे श्री कृष्ण। नृत्य, नाचना, वाद, तरह तरह के बाजे बजाना, गायन विद्या, गायकी, नाट्य, तरह तरह के हाव भाव का अभिनय, इंद्रजाल, जादूगरी, नाटक, आख्यायिका आदि की रचना करना, सुगंधित चीज़ें, इत्र, तेल आदि बनाना, फूलों के आभूषण से श्रृंगार करना, बेताल आदि को वश में रखने की विद्या, बच्चों के खेल, विजय प्राप्त कराने वाली विद्या, मंत्र विद्या, शकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों उत्तर में शुभाशुभ बताना, रत्नों को अलग अलग प्रकार के आकारों में काटना, कई प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, सांकेतिक भाषा बनाना, जल को बांधना, बेल बूटे बनाना, चावल और फूलों से पूजा के उपहार की रचना करना, जो और फूलों की तरह तरह से सजाना, फूलों की सेज बनाना, तोता मैना आदि की बोलियां बोलना,
इस कला के जरिए तोता मैना की तरह बोलना या उनको बोल सिखाए जाते हैं। वृक्षों की चिकित्सा, भेड़, मुर्गा, बटेर आदि को लड़ाने की रीति, उच्चाटन की विधि, घर आदि बनाने की कारीगरी, गलीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगरी, पट्टी, बेत, बाण आदि बनाना, यानी आसन, कुर्सी, पलंग आदि को बेंत आदि चीज़ों से बनाना, तरह तरह खाने की चीज़ें बनाना, यानी कई तरह सब्जी, रस, मीठे पकवान, करी आदि बनाने की कला, हाथ की फुर्ती के काम, चाहे जैसा भेष धारण कर लेना, तरह तरह पीने के पदार्थ बनाना, धूर्त कीड़ा, समस्त छंदों का ज्ञान, वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या, दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण, कपड़े और गहने बनाना, हार, माला आदि बनाना, विचित्र सिंधियाँ दिखलाना, यानी ऐसे मंत्रों का प्रयोग या फिर जड़ी बूटियों को मिलाकर ऐसी चीज़ें या औषधि बनाना जिससे शत्रु कमज़ोर हो या नुकसान उठाए, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, स्त्रियों की चोटी पर सजाने के लिए गहनों का रूप देकर फूलों को गूंथना, कठपुतली बनाना, नाचना, प्रतिमा आदि बनाना, पहेलियाँ बूझना, सुई का काम यानी कपड़ों की सिलाई, रफू, कसी, कादचरी व मोजे, बनियान या कच्छे बुनना, बालों की सफाई का कौशल, मुट्ठी की चीज़ या मन की बात बता देना, कई देशों की भाषा का ज्ञान, मलैक्ष काव्यों का समझ लेना, ऐसे संकेतों को लिखने व समझने की कला जो उसे जानने वाला ही समझ सके, सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, सोना, चांदी आदि बना लेना, मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान, चित्रकारी, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, शयन रचना, मणियों की फर्श बनाना, यानी घर के फर्श के कुछ हिस्से में मोती रत्नों से जड़ना, कूटनीति, ग्रंथों की पढ़ाने की चतुराई, नई नई बातें निकालना, समस्या पूर्ति करना, समस्त कोशों का ज्ञान, मन में कटक रचना करना, यानी किसी श्लोक आदि में छूटे पद या चरण को मन से पूरा करना, छल के काम निकालना, कानों के पत्तों की रचना करना, यानी शंख, हाथी दांत सहित कई तरह तरह के कान के गहने तैयार करना।